अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खरगोश के मुतल्लिक जिस तरह मैं पहले भी खरी खरी सुनाता हूँ, आज भी इसी तरह खरी खरी सुनाऊँगा। भले मेरे मुखालिफिन बन जाएं, भले मेरे मुखालिफिन बढ़ जाएं, भले लोग मुझ पर तोहमतें लगाएं, भले लोग मेरी गिबतें करें, भले जिस तरह मेरे ख़िलाफ़ ग्रुप बने हुए हैं इस तरह और बन जाएं, मैंने हमेशा सच बोलना है और सच का साथ देना है। तो आज आपको फिर बताते हैं कि पहली बात तो ये है कि खरगोश का गोश्त खाना, जिस खाने के पीछे आप लगे हुए हैं, याद रखना ऐसा ना हो आप इतने पैसे लगा बैठे। कुछ लोग अपने घर के खाने के लिए फार्म बनाते हैं और बाद में अफसोस करें तो बहुत पछतावे का वो बनेगा। अगर आपके खरगोश मर न गए, सारे के सारे ज़िंदा रह गए, तो आपको खाने के लिए अपना एक खरगोश 3000 रुपये का पड़ता है, जिससे बमुश्किल 1.5 से 2 किलो गोश्त निकलता है, जो आपको 3000 रुपये का पड़ता है। यानी आप अपने घर का खरगोश कम से कम 1500 रुपये किलो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मर भी गए या खर्चा अच्छा हो गया तो 6000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अपने घर के खरगोश का गोश्त खा रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि खरगोश का गोश्त, पहले मैं भी इस तरह कहता था, हर कोई कहता है बड़ा मज़ेदार होगा, तो बाज़ार से 1500 रुपये वाला एक ले जाएं, पहले उसको खाएं कि आपसे खाया जाता है या नहीं, क्योंकि हमें तो उसे उल्टी आने लग गई है। एक दफ़ा खाया जाता है, ज़िंदगी में दोबारा कोई भी नहीं खा सकता, क्योंकि इसका जायका बड़ा गंदा होता है और इसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। ये चाइना वाले खाते हैं, मैं भी पहले शौक़ रखता था, लेकिन एक दफ़ा भी खाए ना, दोबारा कोई माइकल लाल उसको मुंह नहीं लगा सकता, उल्टी आती है। और कोई झूठ बोलते हैं फलाने ढीने ये है वो, तो चैट जीपीटी आजकल आ गया है, चैट जीपीटी से आप पता करें, उधर लिखें, उर्दू में लिखें कि खरगोश के गोश्त में कितना क्या क्या कुछ है, तो आपको बता देंगे कि उसमें कैलोरीज कितनी हैं और उसमें बाकी चीज़ें कितनी हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि इसमें फ़ैट नहीं है, तो आप ज़रा लिखें खरगोश के गोश्त में कितना फ़ैट है। फ़ैट यानी चर्बी। कुछ लोग कहते हैं ना जिसका पेट बढ़ता है वो खरगोश का गोश्त खाएं, बस थोड़ा सा बाकी गोश्त की निस्बत कम है, लेकिन इससे अच्छे गोश्त बाकी मार्केट में पाए जाते हैं। या कैलोरीज नहीं है या क्या नहीं है, तो आप ज़रा चैट जीपीटी में लिखें कि खरगोश में कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना फ़ैट है, तो आपको बता देंगे। हमें तो वज़न घटाने के लिए 0 फैट वाला गोश्त चाहिए, जिसमें फ़ैट ना हो। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने बाज़ार से लेके एक दफ़ा खरगोश का गोश्त खाना है, उसके बाद घर के लिए पालने हैं खरगोश। ऐसा ना हो अपना फार्म बनाए और आपको ख़ुद एक एक जोड़ा 6 से 30,000 रुपये 40,000 रुपये में पड़ जाए और आपकी बिके भी नहीं। ये याद रखना, उनको जिनके खर्चा है, जिनके ज़मीनों में खरगोश खुले घूमते हैं, जिसका बिल्कुल ज़मीन फ्री है, घास भी फ्री, हर चीज़ फ्री है, उसको 2000 रुपये का पड़ेगा एक खरगोश, क्योंकि दवाइयाँ भी लगती हैं। तो खरगोश का गोश्त खाने का तो बेड़ा गर्क हो गया। ये काफ़ी फार्मर मुझे देखते होंगे कि ये कैसे बातें कर रहा है। भाई क्यों लोगों को गुमराह करते हो, खुद खा न, क्यों नहीं खाता। झूठी वीडियो बना के लगाता है लोगों के सामने, बस एक चेक कर लेता है, फिर आदमी उल्टियाँ करता रहता है। ये फार्मरों को बता रहा हूँ, खुदा की कसम, मुझे रब जुल जलाल की कसम, उस खाना काबी की कसम जिधर मैं हज अकबर खा के आया हूँ, करके आया हूँ, मुझे भी खरगोश के गोश्त से उल्टी आती है। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं खाता। ये हमारा खरगोश का बिज़नेस क्या है? हमारा खरगोश का बिज़नेस ये है कि जिस तरह 10.5 लाख रुपए का हमें एक न्यूजीलैंड वाइट का जोड़ा पड़ता है इंपोर्ट कराते हुए, 2019 में 1,15,000 रुपये का एक एक जोड़ा आया था। 10-10 जोड़े मरवा के एक एक जोड़ा बचा है, तो 11,90,000 का खुद एक जोड़ा हमें पड़ा है।
इतने महंगे। अब यही खरगोशों को हमने एक्सपोर्ट करके 3-3, 4-4 लाख का कम से कम एक एक जोड़ा तो बेचना है ना, 2-2 लाख का तो बेचना है ना एक एक जोड़ा। हमने इस मकसद के लिए पाले हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पैसे कमाने के लिए। जिसकी कपड़े की दुकानें होती हैं वो सारे कपड़े खुद पहनते हैं, बेचने के लिए रखे होती हैं। जिसकी फ्रूट की दुकान होती है उसके पास 40 किलो आम पड़े होते हैं, 100 दर्जन केला पड़ा होता है, वो सारे खुद खाते हैं, नहीं खाते भाई पैसे रोकने के लिए रखे होते हैं, बेचने के लिए। कोई खाना शाना नहीं है, बेचना है, पैसा कमाना है। मेन मकसद हमारा पैसा है, चाहे कुत्ता बेचे, चाहे मिट्टी बेचें, सोना बेचे, जो भी बेचे, खैर कुत्ता तो हराम है, जो भी चीज़ हो, पैसे 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 हमने पैसे के लिए करना है, खाने के लिए नहीं करना। ना खरगोश का गोश्त को खाता है, इससे दुम्बा क्यों ना खरीदे, दुम्बे का गोश्त खाए ना। तो ये बात तो यहाँ पे बढ़ गई। अब आते हैं मीट एग्रीमेंट की तरफ कि मीट एग्रीमेंट में क्या फ़ायदा है। तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि मीट एग्रीमेंट करो, हम भी मीट एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन मीट एग्रीमेंट में आपसे 1500 रुपये का जोड़ा लिया जाता है। जैसे मान लिया हम 1000 रुपये किलो लेती हैं, तो आप बताओ कि अगर आपसे हम 1000 रुपये की, कुछ फार्मर तो 500-600 रुपये किलो ले रहे हैं यार 1000 रुपये आपसे 1 किलो लिया जाए ना, तो समझो ऐसे है कि आपको इधर खारिश की बीमारी लग गई और नाखून लगा के अपने चमड़े को उतारे हो। इस तरह आप धीमे की तरफ, तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपको खुद, आपको जैसे पहले बताया कि 5 से 6 हज़ार रुपये में एक जोड़ा तैयार हो रहा है, वो उस हालत में अगर मर न गए। ये उन लोगों के लिए जो नॉर्मल खुराक देते हैं, अच्छी खुराक नहीं, हाईटेक 44 नंबर फीड जो देते हैं ना, उनको महंगा पड़ता है। ये जो नॉर्मल कोई घास लूसन मूसन, ये क्योंकि इसमें दवाइयाँ भी हैं, मरते भी हैं, बहुत रोले हैं। तो अगर आप मुझसे मीट एग्रीमेंट करते हैं और मैं आपसे यह 1000 रुपये किलो लूँ, तो आपने तो जो ख़र्चा किया वो ख़र्चा भी आपको पूरा नहीं होता। इसलिए आपको कहूँगा कि एग्रीमेंट करना है तो फुल एग्रीमेंट करें, ताकि आपसे हम 26,000 रुपये का जोड़ा लें। हालांकि हम मीट एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन मीट एग्रीमेंट का मैं नफ़ी करता हूँ। कुछ लोग मीट एग्रीमेंट के चक्कर में हमसे मीट एग्रीमेंट कर लेते हैं, सोचते हैं चलो ब्रीड अच्छी मिल जाती है। हमारी ब्रीड ही पाकिस्तान में 1 नंबर है ना, क्योंकि चैलेंज से कहा किसी के पास हमारी ब्रीड नहीं है। हमने 200 जोड़ों से 20-20 बच्चा लिए, फिर उन 20 यानी कि 200 जोड़ों से हज़ारों बच्चे लिए, उसमें 20 उठाए हैं, फिर 20 से हज़ारों बच्चे लिए, फिर उसमें 20 उठाए। इस तरह करते करते आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि अमेरिका, चाइना, इंडिया जो मेरे बेट फार्म के ब्रीड की अरमान कर रहा है। बाकी फार्मर हमारे मुखालिफिन अफसोस करें हमारे ब्रीड कि किसी तरह जब मेरे बेट फार्म की ब्रीड हमारे पास आ जाए, लेकिन फार्मरों को हम नहीं देते। उनके पास यही ब्रीड है, इनकी ब्रीड 3 किलो पे रुक जाती है और हमारी ब्रीड 3-3.5 किलो से स्टार्ट होती है, 6 किलो पे रुकती है। हम ये वीडियो देखने वालों को या कोई हंसने वालों को चैलेंज और दावत देते हैं कि आए हमारे फार्म पे ज़रा हमारे खरगोशों का वज़न करें। तो कुछ कहने का मकसद है, कुछ मुखालिफिन हमारे ख़िलाफ़ है, जलते हैं, और कुछ नहीं जलते हैं, झूठे तोहमतें पतंगे लगाते हैं, जलते हैं। लेकिन हम, हमारे साथ 50-60 हज़ार लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं एग्रीमेंट के। किसी ने जेवर बेचे हैं, किसी ने ज़मीनें बेची हैं, किसी ने घर बेचे हैं, किसी ने सरकारी नौकरियों से पेंशन लेके काम शुरू किया, किसी ने बैरून मुल्क वीज़े छोड़ के हमारे साथ कारोबार कर रहा है, उनका रिज़्क जुड़ा है, 50 साल का एग्रीमेंट है, तो वो इसको भी ख़राब करना चाहते हैं। तो कहने का मकसद है कि कुछ लोग हमसे मीट एग्रीमेंट के नाम पर खरगोश ले लेते कि मीट एग्रीमेंट पे लेते। मीट एग्रीमेंट में हम आपको खरगोश दे देते हैं, लेकिन आप सोचते हो कि आगे मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा या मार्केट में सेल करूँगा। मार्केट में सेल नहीं है तो कोई आपसे 500 का भी नहीं लेता। ऐसी सोच रखने वालों को हम पहले कहेंगे कि नेट में फेसबुक वगैरह से कोई छोटी सी वीडियो तस्वीरें ले लें न्यूजीलैंड वाइट की, और लिखे कि एक्सट्रीम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी न्यूजीलैंड वाइट ब्रीडर पेयर फॉर सेल, प्राइस इतनी 20,000 या 25,000। वो ऐड को चलाएं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, OLX, दराज वगैरह पे 10 साल वो ऐड चलाओगे, आपसे वो जोड़ा कोई 5 रुपये का भी नहीं ख़रीदेगा। तो यहाँ भी खाना डा खाना हो गया कि आप ये सोचते हैं कि हमारे खरगोश बार बार बिकेंगे, नहीं बिकते। आपको कुछ फार्मर कह रहे हैं कि छोटे पैमाने से काम शुरू करें, वो आपको अपने खरगोश सेल करना चाहते हैं, लेने वाला नहीं है, वो जान छोड़ाते हैं अपने खरगोश।
तो उनसे आपने नहीं लेना। एक तो उनके पास ब्रीड गंदी है, वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। आपको कहते हैं कि क्यों मार्केट नहीं है, मैं 6 साल से मार्केट में हूँ, सेल परचेस कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। आप भी इस तरह आएँ, मार्केट अपनी बनाएं, थोड़े पैमाने से स्टार्ट करें, पहले ये दावत आपको देते हैं। आप कहते हैं यार बड़ा अच्छा बंदा है वो, आपको कहते हैं। आपको अगर तजर्बा नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2-3 जोड़े लें कि स्टार्ट करें, आप इस पे तजर्बा करें। जब आप सीख जाएं तो बड़े पैमाने पे कर हमसे खरगोश लेने स्टार्ट करें। भाई एक जोड़ा भी ले लो तो साल में तो उससे हज़ारों खरगोश बन जाते, दोबारा तो वो ले ही नहीं सकता। ऐसे क्यों उसको बोलते हो कि 1-2 जोड़े पे तजर्बा करें, जब आप काम सीख जाओ तो और खरगोश हमसे ले लें। अगले कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए कि वो आप पर एतबार करे कि तू सच्चा बंदा है, झूठ बोलता नहीं लेना, ये जान छुड़ा रहा है। इसी तरह इन फार्मरों को हमने पहले कहा था कि हमारे साथ एग्रीमेंट करो, वरना आप परेशान हो गए। तो ये अब नए फार्मरों को गुमराह कर रहे हैं, उनको कहते हैं खरगोश ले लो, अच्छा कारोबार है, हमारे सेल हो रहे हैं, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना कमाया। तो आपको ये कहूँगा कि आपने तजर्बा करना है। भाई पानी गर्म है या ठंडा है, आप इस सोच में हो। तो हम क्या करते हैं, वो पानी में उंगल डबो के चेक करते हैं ना कि गर्म है या ठंडा है, बस बात खत्म। डायरेक्ट मुंह पे पीना है, डायरेक्ट गुसल करना है। हो सकता है पानी -5 डिग्री सेंटीग्रेड में और आप उससे गुसल करें, आपकी तो चमड़ी सिकुड़ जाएगी। या हो सकता है पानी इतना गर्म के 60, 70, 80 सेंटीग्रेड में हो, आपका चमड़ा जल जाए। तो ये चेक करते हैं कि नहीं करते। तो पहले आपने खरगोश फार्मिंग को हाथ नहीं लगाना। अगर आप हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेना तो पहले तस्वीरें लेकर उसको 5-6 महीने 1 साल तक नेट पे ऐड लगाओ। जब आपको कस्टमर आए कि ख़रीदता हूँ, फिर जहन बनाओ, कोई लेगा ही नहीं तो फिर क्यों फार्मिंग करते हो, कोई हाथ भी नहीं लगाता। तो मीट एग्रीमेंट का भी आपको बता दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है हमारे साथ एग्रीमेंट मीट का, न करें कि 1000 रुपये किलो आपसे दिया जाए ये वो, या आपको ख़र्चे के पैसे भी नहीं पड़े, फुल एग्रीमेंट भी आए। कोई भी कहता है कि मीट एग्रीमेंट नहीं करना, वो तो 500-600 हम 1000 रुपये किलो भी ले, तब भी आपको नुकसान होगा, ये आपको पहले बताएं। दूसरा आपको मैंने कहा कि इंडिविजुअल कि आज़ादाना तौर पर खरगोश फार्मिंग करना में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। बड़े बड़े मार्केटर रो रहे हैं। एक यूट्यूबर है, उसके 2.5 लाख फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर है फेसबुक पे, और उसने एक न्यूजीलैंड वाइट का बच्चों का जोड़ा लिया था, उसके पास 6 बच्चे आ गए थे। उसने अपने यूट्यूब का बेड़ा गर्क किया, लेकिन एक भी बच्चों का जोड़ा सेल नहीं किया। आखिर 2-2, 3-3 हज़ार का जोड़ा बेच दिया और मादी किसी को दे दिया और नर खुद ज़बह कर लिया। जब गोश्त पकाया कहता है यार इस पर तो मर्च मिसाले भी हमने ज़ाया कर लिया, या पहली बार गुजारा चल जाता है। तो ये मीट वाला भी बढ़ गया, शौक वाला वो अपने घर के खाने के लिए भी। आपको पहले बताते कि बाज़ार से क्यों नहीं थे 1500 रुपये का, हालांकि देसी में लज्जत है, हमेशा याद रखना देसी चीज़ में लज्जत होती है। ये जो हमारी न्यूजीलैंड वाइट है, ऐसी ब्रीड है, इसमें लज्जत नहीं होती है। देसी मुर्गे और फार्मी मुर्गी में 1000 गुना फ़र्क है ना। तो देसी खरगोश बाज़ार से ख़रीद के खाएं, ये आर्टिफिशियल में कुछ मज़ा नहीं था। इसे शेर नहीं सुना कि मेहनती को कमीन कहते हैं, बेवफा को ज़हीन कहते हैं, ये दुनिया के ना समझ लोग बेहया को हसीन कहते हैं। तो भाई आप उसकी तरफ ना जाएं, आप देसी खरगोश खाएं। अगर आपको खाने तो बाज़ार से 400-500 का दाने मिलता है, हाँ मिल जाते हैं, धड़ाधड़ मिलते हैं, वो खाएं। अब आते हैं शौक की खातर रखना के कुछ लोग ये बेवकूफ़ी करते हैं कि शौक के लिए घर में खरगोश रखते हैं, वो वीडियो भी बनाते। तो भाई शौक के लिए खरगोश नहीं रखे जा सकते। शौक के लिए कुत्ता तो रख लो, लेकिन खरगोश ना रखो। कुत्ता इतना गंद नहीं बनाएगा, गुनाह है, बेशक फरिश्ता नहीं आएगा। पहले तो कहूँगा ना रखो, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शौक के लिए खरगोश से कुत्ता रखना बेहतर है, शौक के लिए खरगोश से बिल्ली रखना बेहतर है, लेकिन खरगोश को शौक के लिए नहीं रखना। हमारे एग्रीमेंट मेंबर में कई लोगों की बीवियाँ मैके बैठी हुई हैं और कई फार्मरों की बीवियाँ तलाक हो गई हैं, क्योंकि मर्द होता है 24 घंटे बाहर, हमारे एग्रीमेंट मेंबर है, और बीवी को कहता है इसकी इसको खुराक डालो। तो कुछ लोगों की बीवियां नहीं डालती, झगड़ा हो जाता है, माँ बाप के घर बैठ जाती है, कोई शोर तलाक दे देते हैं। यानी इतनी गंदगी इस खरगोश से है कि यार
पेशाब करता है, फिर पीला पेशाब करता है, मेंगने करता है, मोशन भी करते हैं, बदबू जाती है। इससे तो बकरी और गाय साफ है। ये गंद आप शौक के लिए रखने की बेवकूफ़ी नहीं रख रहा, बहुत गंदी चीज़ है। तोता रख लो, और चीज़ रख लो, खरगोश शौक के लिए न रखो ना। हमारे फार्म पे आके देख लो, इतनी सफाई सुथराई, स्प्रे करते हैं, इसकी डिवर्मिंग होती है, हर 2-3 महीने बाद टीका लगाते हैं, हर 2-3 महीने बाद 2-4 खुराक 2 दिन जेंटिल की देनी पड़ती है, 1 cc सुबह 1 cc शाम को। फिर 10 दिन के बाद 4 खुराकें वर्मक्स सिरप की देनी पड़ती हैं, 1 cc सुबह 1 cc शाम को मुंह में डालकर, और एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन चमड़े में लगाना पड़ता है 1 cc का। ये आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जानवरों की दुकान से मिलता है, जेंटिल और वर्मक्स सिरप कीड़ों के लिए थे, वो इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। खरगोश के हर 2 से 3 महीने बाद ये वैक्सीनेशन भी करनी पड़ती है। और गंदी की बदबू तो शौक के लिए आप कभी ना रखें। ये जो लोगों ने हमसे ले के रखे हुए हैं, ये रोकड़ा कमा रहे हैं 26-26 हज़ार का एक। तो मेन टॉपिक की तरफ आऊँगा कि अगर आपने खरगोश फार्मिंग करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीमेंट बेसिस पे करनी है। देखो, खरगोश चूहों कीड़ों मकोड़ों की तरह बढ़ते हैं, फिर सर में लेके गुम हो गए, और आपको खुद एक एक जोड़ा 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार का पड़ा होगा, और लेने वाला कोई नहीं होगा, आपका मजाक उड़ाएंगे। और आप जिसको भी फ़ोन करोगे ना, वो कहेंगे यार ये तो 1000 रुपये का जोड़ मिलता, पागल हो, 15,000 का बेचती भी खाओगे। तो अगर आपने खरगोश फार्मिंग करनी है तो सिर्फ जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी से एग्रीमेंट पर करना है, बाकी कोई कंपनी नहीं है पाकिस्तान में। अगर ज़्यादा पैसा कमाने का शौक़ है, अगर तो आपकी कोई मिसाल 1.5-2 लाख तनख्वाह है और आपका गुजारा चलता है तो करें, इस गंद चीज़ में हाथ नहीं डालना। लेकिन अगर किसी की प्रॉफिट 2-3 लाख से महीने का कम कमा रहा है तो फिर वो खरगोश फार्मिंग की तरफ लाजमी आए, क्योंकि दुनिया का तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कारोबार नहीं है जो इतना ज़्यादा मुनाफा दे जितना ज़्यादा मुनाफा खरगोश फार्मिंग में। बैरून मुल्क वाले जो लोग 3 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, वो बैरून मुल्क में मुझे करीब ना आए पाकिस्तान। जो 3 लाख रुपए पाकिस्तानी से महीने का कम कमा रहे हैं, फिर बाहर मुल्क जाने का फ़ायदा नहीं है। फिर आए ना इधर 7.5 लाख रुपए हमें भेजें, हम आपके घर ब्रांच भेज देंगे, पिंजरे, खुराक के बर्तन, नोज़, हर चीज़ साथ हो गया, 16 जोड़े होंगे। या पाकिस्तान में कोई बंदा है जिसकी 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है तो गुजारा चल रहा है तो ठीक है। हाँ, 2.5-3 लाख से भी तनख्वाह कम है, फिर महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है भाई। कपड़े महंगे हो गए हैं, बीवी ने शादी करनी थी, बच्चों ने स्कूल पढ़ना होता है, आपने घूमना है, गाड़ी में रहना है, तो क्या करना है, फिर मजबूरन आपने खरगोश फार्मिंग की तरफ आना है, क्योंकि एक जोड़े से लोगों ने स्टार्ट किया और 5-5 लाख महीने का कमा रहे हैं। वीडियो लंबी हो रही है, 0300-294-9494 पे व्हाट्सएप करें ताकि आपको सारी मालूमात भी देती है। 0300-294-9494 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको पहले ट्रेनिंग भेजते हैं, इस ट्रेनिंग को सीखें, मुकम्मल ट्रेनिंग को समझें, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो मेरी बात सुनो, एक प्रिंसिपल है या टीचर है, 18 साल उसने तालीम की है या 20 साल, अब जाके उसको नौकरी मिली है और 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, और हम आपको 1 घंटा आपका लेंगे ट्रेनिंग, हमारी व्हाट्सएप की सीखें और उस प्रिंसिपल से ज़्यादा कमाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, हमें डायरेक्ट कहते हैं कितने खरगोश महंगे क्यों है, ये क्यों है, फलाना दिन है, और ये करके और यूँ कहता है कि मैं 50 लाख घंटे का कमाऊँ, तो ये ख्वाब, ये बेवकूफ़ है। आपको पहले बताया कि 18-20 साल तालीम करने के बाद प्रिंसिपल या प्रोफेसर या लेक्चरर या टीचर बन के 1.5-2 लाख कमा रहा है, और हमारी ट्रेनिंग 1 हफ्ता भी नहीं सीखोगे और उससे ज़्यादा पैसे कमाओगे, हो नहीं सकता। हमारी ट्रेनिंग को मुकम्मल सीखोगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी, जल्दबाजी नहीं करनी। इसलिए, और ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं इतने महंगे हैं, ये तो सस्ते होते हैं। ये महंगे इसलिए कि हम आपको 1 जोड़ा देते हैं और आपसे हज़ारों जोड़े लेते हैं। समझो किसी ने 35,000 में बच्चों का जोड़ा हमसे लिया, वो कहता है यार हमें छोटे बच्चों को जोड़ा 35,000 का दे रहे हो, आप हमसे बड़ा जोड़ा 26,000 का ले रहे हो, 3.5 किलो का। ये उसकी बेवकूफ़ी, वो बंदा कारोबार नहीं कर सकता। हम 35,000 में आपको दुकान खोल के दे रहे हैं और उस दुकान से आपका एक जोड़ा 26,000 का सेल होगा। यूँ समझ गए हैं, दुकान महंगी होती है, उसकी चीज़ें सस्ती बिकती हैं ना। एक बंदे ने 10 लाख की दुकान बनाई और डेली 10,000 कमा रहा है, और आप कहते हैं कि 10,000 की दुकान
हम आपको दे रहे हैं डेली 10 लाख कमा रहे हैं, वो कारोबार आपको दे रहे हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं। ये 35,000 जो भी है, तो आप सिर्फ दुकान खोल रहे हैं, कारोबार तो आपका चलता रहे। तो हमारी कंपनी का नाम है जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान, कलंदराबाद डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, ये मानसेरा रोड पे आती है। और जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा पाकिस्तान की वो वाहिद रजिस्टर्ड कंपनी है जो आपको खरगोश देकर 50 साल तक उनके बच्चे वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है। एक बार आप हमसे हम आप जो कहते हैं ना महंगे देकर सस्ते लेना, हम आपको सिर्फ एक बार देते हैं और अब 50 साल तक उसके बच्चे पोते पड़पोते हमें देते रहते हैं। किसी ने एक बच्चा, एक न्यूजीलैंड का चलो एक ब्रीडर जोड़े लिया 1,40,000, उससे आगे उसने बच्चे ले लिया, हमने सेल किया 10 लाख के। अब बताओ, माँ बाप तो 1,40,000 के थे, मैंने आपको से ज़्यादा पैसा लिया या वापस आपको ज़्यादा पैसा दिया? आपको ज़्यादा पैसा दिया। तो ये ट्रेनिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें ताकि आपको सारी मालूमात भेजी जाए और आपको समझाया जाए। दोबारा बताऊँ 0300 294 94 94 0300 इस पे व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, अपना नाम और शहर का नाम लिख कर भेजिए और फिर ट्रेनिंग लिख कर भेजिए, तो हम आपको सारी मालूमात भेजेंगे। दूसरी बात है, जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी की नाम से हमारी यूट्यूब का चैनल भी है, जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी के नाम से हमारे टिकटॉक भी है, जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी के नाम से हमारे फेसबुक में ग्रुप भी है, जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी के नाम से हमारे फेसबुक का पेज भी है, जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी के नाम से हमारे व्हाट्सएप का चैनल भी है। आप आजकल चैनल भी आ गए ना, तो ये मुकम्मल जमी रैबिट फार्म। आप गूगल में लिखें, मेरा मोबाइल नंबर लिखें 0300 294 तो गूगल भी आपका हमारा तारफ़ करा देगा, या जमी रैबिट फार्मिंग यूट्यूब गूगल में लिखें तो आपको